सर बताइएगा आपको कितना अफसोस हुआ जब ये आपको खबर मिली? अफसोस सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ कि वो अदाकार थे। किसी भी इंसान की मौत की खबर अफसोसनाक होती है। मौत तो एक ऐसी चीज़ है कि किसी को भी किसी का पता चले तो एक दुख ज़रूर होता है। वो एक नफीस इंसान थी, तहजीब वाली, पढ़ी लिखी, कल्चर्ड और एक सेंसिबल इंसान थी। हमारा सोशल मीडिया अजीब एक तमाशागाह बन चुका है कि सिर्फ लाइक्स लेने के लिए और वाह वाह सुनने के लिए फेक चीज़ें लिखते हैं। ये अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई सामने आ जाए कि कोई उनका रिश्तेदार अजीज़, वरना फिर ये कि हम छिपा वालों के साथ मिल के एक्ट के प्लेटफॉर्म से फिर इंशाअल्लाह व ताला हम पूरे एहतराम से उनकी तकसीम हैं। चॉइसेस कुछ अपने फैसले भी होते हैं कि मैं बताऊँ आपको अकेले रहने के, उसमें आप खाम खा जो है ना, बग़ैर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की और दूसरी पार्टी यानी ख़ानदान वालों का मौक़िफ़ जाने बग़ैर खाम खा जजमेंट नहीं पास करनी चाहिए। कई ऐसे एक्टर्स हैं, अदाकार हैं जो मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको लगता है कि उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, उन देखना चाहिए कि कौन ऐसे अदाकार हैं जो इस वक्त मुश्किल हालात में? यार ये तो हमेशा से होता है, ये कोई आज की बात नहीं है। ये गुजारिश करूँगा ये अदाकार अपनी अपराधों से कि अगर वाकई इतने सख्त हालात हैं तो आप शर्माएं नहीं। ठीक है, इंसान खुदा से भी मदद मांगता और कहते हैं बच्चा भी जब तक रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाती, तो आप किसी को इन्फॉर्म करें। मेरे हमरा अदाकार साजिद शाह साहब मौजूद हैं जो कि चीपासर थाने आए हैं। इनसे जानते हैं कि हुमैरा असगर जो मारूफ मॉडल और अदाकारा हैं, उस हवाले से इनके पास वो किस तरह इनको जानते थे और यहाँ पर वो आए हैं। सर बताइएगा आपको कितना अफसोस हुआ जब ये आपको ख़बर मिली कि क्योंकि वो भी अदाकार थी, आप भी अदाकार थे, तो आपको कितना अफसोस हुआ? देखिए, अफसोस सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ कि वो अदाकार थे, या इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है खुदा न खासा कि आपको अपनी इंडस्ट्री के किसी इंसान की मौत की खबर मिले तो ये अफसोस होता है। किसी भी इंसान की मौत की खबर अफसोसनाक होती है। इवन जिन लोगों को आप नहीं जानते, एक्सीडेंट में बेगुनाह लोग मारे जाते हैं जिनको आप बिल्कुल ज़िंदगी में नहीं जानते, तो वो ख़बर पढ़ के भी जान के भी अफसोस होता है। मौत तो एक ऐसी चीज़ है कि किसी को भी किसी का पता चले तो एक दुख ज़रूर होता है। हमारी इंडस्ट्री की वो मेंबर थी और जितनी भी मेरी नॉलेज में चीज़ें हैं, ज़ाहिर है वो सोशल मीडिया के थ्रू या इन्हीं रिसोर्स। वैसे आप कभी मुलाकात मेरी एक दफ़ा उनसे, वो भी मुझे याद भी नहीं, कि 4 या 5 साल पहले किसी एक प्रोडक्शन में उन्होंने काम किया था, मैंने भी काम किया था, थोड़ी देर की मुलाकात हुई थी। इसके अलावा मैं उनके बारे में ज़ाहिर कुछ नहीं जानता था। और लेकिन ये कि वो एक नफीस इंसान थी, तहजीब वाली, पढ़ी लिखी, कल्चर्ड और एक सेंसिबल इंसान थी, जिनको मतलब मुआशरे के बारे में और इन चीज़ों के बारे में काफ़ी अवेयरनेस थी और अच्छी सोच की मालिक थी। जितनी देर उनसे बातचीत हुई काम के दौरान, ये मुझे कई अदाकार ने सोशल मीडिया पे पोस्ट की। जाहिर है शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले कुलीग्स होते हैं आपके, आप आए हैं इधर और दीगर अदाकार ने पोस्ट की कि अगर कोई तदफीन नहीं करा रहा तो हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, इस हवाले से क्या? देखें, बात तो ये कि छिपा जो है वो एक हमारा बहुत काबिल इज़्ज़त इदारा है और इसमें ये अदाकार नहीं बल्कि शहर में आपको पता है कि कितनी ही लावारिस जो हैं छिपा वाले उनको लेके आते हैं और उनको इज़्ज़त एहतराम से, मतलब अपने वसाइल से उनकी तदफीन करते हैं, उनकी पक्की कब्र बनाते हैं कि हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद उनका कोई वाली वारिस सामने आए और वो अगर पूछे तो वो उनको कब्र दिखाते हैं, जो कि एक अच्छा है काम ऑलरेडी कर रहे हैं। और अब जो लोग क्लेम कर रहे हैं ना, बहुत सारे सिर्फ अटेंशन गेन करने के लिए या वाह वाह करने के लिए, हमारा सोशल मीडिया अजीब एक तमाशागाह बन चुका है कि सिर्फ लाइक्स लेने के लिए और वाह वाह सुनने के लिए फेक चीज़ें लिखते हैं।
जो वो नहीं करना चाह रहे होते वो भी लिखते हैं कि लोग तर्जुमान चीपा से भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था सिर्फ 2 एक्टर्स ने कांटेक्ट किया, बाकी सोशल मीडिया पे तो कई पोस्ट कर। नहीं देखिए, वो एक जाहिर है यही होता है ना कि देखिए सोशल मीडिया भी एक कांटेक्ट का ज़रिया है, मैसेंजर है, ये है वो। जो लोग दूर हैं तो बल्कि एक फैमिली के लोग भी, अब आपको पता है कि एक दूसरे से ज़रूरी नहीं कि फ़ोन सेट से कांटेक्ट करें, सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट किया जाता है एक दूसरे को, मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे या जो भी हमारे चैनल्स हैं। पहले तो ज़ाहिर चीपा वालों ने उनकी जिम्मेदारी ली हुई है, यहाँ उनकी डेड बॉडी रखी हुई है। ज़ाहिर एक प्रोसीजर है, उसमें लीगल डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, तो एक टाइम फ्रेम है कि इतने अरसे तक एक डेड बॉडी रखनी होती है कि शायद कोई आ जाए सामने वाली वारिस उनके लवाहिकीन में से, वरना फिर वो ये कि जो इदारे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, ये जो भी है उनकी फिर इजाज़त से और उनकी मतलब नॉलेज से उनको फिर इज़्ज़त एहतराम से तदफीन उनकी कर दी जाती है। देखिए, मैं इस वक्त ज़ाती तौर पे तो ज़ाहिर है इंसान आता ही है। एक्ट हमारा एक इदारा है, ठीक है, जिसकी चेयरपर्सन हमारी नामवर एक्ट्रेस अतीका ओडो साहिबा हैं, और उसकी बाकी मेंबरान में हुमायूं सईद साहब भी हैं, माहिरा ख़ान भी हैं, और भी हमारे साथ उसमें लोग शरीक हैं, और जिसकी वेलफेयर कमेटी में मैं भी हूँ। तो हम इनसे मुसलसल राब्ते में हैं, और जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि ये अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई सामने आ जाए कि कोई उनका रिश्तेदार अजीज़, वरना फिर ये कि हम चीपा वालों के साथ मिल के एक्ट के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि वो चाहे वो हमारी मेंबर थी या नहीं थी, ये बात इस वक्त रिगार्डलेस है। जो आपकी एक्ट कमेटी है उनका ये फैसला, के साथ मिल के फिर इंशाअल्लाह ताला हम पूरे एहतराम से उनकी तदफीन में। तो जो एक्ट कमेटी है उनका ये कहना है कि अगर कोई वारिस नहीं आता इनका तो फिर आप जो है पुलिस के पास जाएंगे, और वो तो देखें चीपा वाले पुलिस से राब्ते में है, क्योंकि जो डेड बॉडी है ज़ाहिर है वो इनके पास अमानतन रखी हुई है, इनकी कस्टडी में है। तो इस तरह की जितनी भी ऑफिशियल और लीगल चीज़ें हैं, क्योंकि ये सर्टिफाइड इदारा है, ठीक है, काबिल एहतराम इदारा है, जिनकी सर्विसेज सबको पता है, ठीक है, तो ये इन सारी चीज़ों की देखभाल कर रहे हैं। और तो जो भी ऑफिशियल चीज़, परमिशन, ये वो इस तरह वो इन लोगों के पास आएंगी, फिर हम इनके साथ या ये हमारे साथ कोलैबोरेट करके और हम उनकी तदफीन करेंगे। और हाँ, ये ज़रूर है कि अगर उनके ख़ानदान में से फिर भी कोई सामने नहीं आता तो फिर हम अपनी फ्रैटर्निटी, अपनी कम्युनिटी में बिल्कुल ये अनाउंस करेंगे वक्त और जगह इनके जो भी होगा इंफॉर्मेशन शिरकत करेंगे, क्योंकि बॉडी वो दे नहीं सकते, ब्लड रिलेशन नहीं, बिल्कुल जाहिर है, तो आप शिरकत करेंगे इनकी तो हमारी जो भी कम्युनिटी है उससे हमें अनाउंस करेंगे, वो जो भी आना चाहेगा और वो फिर आके शिरकत करेंगे। बहुत शुक्रिया। आखिरी में एक सवाल है जो शायद आपको बुरा लग सकता है कि कई ऐसे हमारे अदाकार हैं 6-7 महीने से जो है वो जो सुनने में आ रहा है कि उनकी लाश उनके घर में पड़ी रही, कोई राब्ता नहीं हुआ, कोई घर नहीं गया, तो ये समझते हैं काफ़ी दुख की बात। यार बात ये कि देखें, कोई ऐसा अदाकार या अदाकार जिसके साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ, अब ऐसा नहीं कि वो दुनिया में बिल्कुल ही अकेला था, सबका कोई ना कोई फैमिली मेम्बर ज़रूर था, बल्कि फैमिली मेम्बर्स से। अभी कुछ अर्सा पहले हमारी बहुत मोहतरम सीनियर आयशा खान आपा का जो वाक़या हुआ, तो वो सबको पता कि उनके भी माशाल्लाह बच्चे हैं, उनका भी, उसके अलावा भी एक पूरा ख़ानदान है, औलाद के अलावा भी इनकी भी फैमिली का सबको पता चल गया है कि वो लाहौर में रहते हैं, इनके बहन भाई हैं, वालिदैन हैं, सब कुछ हैं। तो ऐसा नहीं है कि यार वो दुनिया में कोई आगे पीछे था ही नहीं और मौत का वक्त आ गया तो इस तरह ये हुआ। अब वो फैमिली के अंदर के मामलात क्या हैं, लेकिन सारी स्पेकुलेशंस हैं और मफरूज़ात हैं कि यूँ हो गया होगा, वो हो गया होगा, आपस में ताल्लुकात ख़राब नहीं ना हो, कहीं ये ना हो, वो ना हो, ख़ानदान से कट ऑफ हो गया। कुछ इंसान की अपनी चॉइसेस, कुछ अपने फैसले भी होते हैं कि मैं बताऊँ आपको अकेले रहने के, तो उसमें आप खाम खा जो है ना, बग़ैर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की और दूसरी पार्टी यानी ख़ानदान वालों का मौक़िफ़ जाने बग़ैर खाम खा जजमेंट नहीं पास करनी चाहिए। आखिर में सर ये बता दें, कई ऐसे एक्टर्स हैं, अदाकार हैं जो मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको लगता है कि उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, उन देखना चाहिए कि कौन ऐसे अदाकार हैं जो इस वक्त मुश्किल हालात में? यार ये तो हमेशा से होता है, ठीक है, कोई आज की बात नहीं है, और ये आज की, और एक जो मसला ये होता है कि अना नहीं होती कि इंसान में इज़्ज़त नफ्स होती है, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि उसे हाथ नहीं फैलाया जाता,
मतलब और ये अदाकार नहीं, आम लोग भी बेचारे गुर्बत में कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। मुल्क के हालात आपको पता ही है, महंगाई है, सख्ती है, अफोर्डेबल नहीं है लाइफ। तनख्वाहदार तबका है, ये छोटा मोटा काम करने वाला बेचारे यहाँ हर दूसरे दिन खबर आती है कि जी बच्चों समेत, ठीक है, बच्चों को खुद मार दिया। वो सारे अदाकार तो नहीं होते ना, वो तो आम लोग होते हैं। और वो मतलब अदाकार भी माजरत के साथ आसमान से तो नहीं टपका होता है, पहले वो इंसान की हैसियत से पैदा होता है, बाद में वो पढ़ लिख के कहीं ज़िंदगी के किसी हिस्से में वही फैसला करता है कि जी मेरा ये शौक़ है या मुझे अदाकार बनना है, ठीक है। या वो बाद में किसी भी प्रोफेशन में जो लोग जाते हैं, चाहे बैंक्स में जाते हैं या किसी भी मुलाजमत में जाते हैं, तो वो ऊपर से लेट के तो नहीं आते। हाँ, अदाकार इसलिए हाईलाइट हो जाते हैं कि कोई भी सेलिब्रिटी या कुछ स्पोर्ट्स पर्सन भी ऐसे होते हैं कि जो एंड में बड़ी गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते हैं। हॉकी के प्लेयर आप देख लें, एथलीट्स देख लें, कोई सिर्फ अच्छा अदाकार तो ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है कि वो ज़रा एक नॉन फेस होता है। अब उसमें देखें, एक तो चीज़ ये कि पहली बात मैं ये गुजारिश करूँगा ये अदाकार अपनी अपराधों से कि अगर वाकई इतने सख्त हालात हैं तो आप शर्माएं नहीं, ठीक है। इंसान खुदा से भी मदद मांगता और कहते हैं बच्चा भी जब तक रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाती, तो आप किसी को इन्फॉर्म करें। एक बात, अब हैं बहुत सारे और गवर्नमेंट ने भी अब इस तरह की ग्रांट्स जो हैं अप्रूव करके रखी हुई हैं। यार अब आप बात सुने ना, कोई भी जो गवर्नमेंट का भी एक कंसर्न इदारा है कोई भी, तो अब अगर 2-3 हज़ार एक्टर्स हैं तो एक एक का तो उनको ज़ाती तौर पे तो नहीं पता चल सकता ना, एक अदारा मौजूद है। अब वहाँ कोई अप्रोच करेगा तो मेरा ख्याल है वो कोई एक्शन लेंगे। अब अप्रोच करते हैं एक दफ़ा 2 दफ़ा बार बार, और अगर उनकी सुनवाई नहीं होती, हेल्प नहीं होती, तो फिर वो आप सोशल मीडिया पे या फिर दूसरे किसी ज़रिए से अपनी ये शिकायती ग्रीवियंस शेयर कर सकते हैं कि जी देखें हमारे ये हालात हैं और हमारे अप्रोच करने के बावजूद भी हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। तो कहना तो पड़ता है ना, बताना तो पड़ता है किसी के। मैं अब घर में बैठा रहूँ, मेरे जो भी हालात हैं, और मैं दूसरों में गिला शिकवा शिकायत करता रहूँ और कहूँ कि खुद मुझे आके कोई अप्रोच करे कि कैसे हो। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। ये तमाम तर तफसीलात हैं, अदाकार साजिद शाह साहब मौजूद थे जो कि तमाम तर तफसीलात बता रहे थे कि किस तरह इनको दुख है, अफसोस है, और दीगर अदाकारों के लिए इन्होंने पैगाम भी दिया जो मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं कि वो किस तरह जो है वो अपनी मुश्किलात का जो है वो जिक्र कर सकते हैं। मज़ीद आपको अपडेट करते रहें।